वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप तंत्र मार्ग में उतरें तो इसमें क्या सात्विक रहना चाहिए या आप तामसिक भोग भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉन वेज, अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का सेवन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तंत्र यानी कि तंत्र शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, सात्विक शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी सात्विक शक्ति के पास जाओगे, जैसे आप सात्विक शक्ति की पूजा कर रहे हो, मान लो आप देवी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, राम जी की पूजा कर रहे हो, कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, और आप वहाँ जाके उनके आगे कितना भी भोग प्रसाद, उनका सात्विक भोग प्रसाद चढ़ाओ या कुछ भी करो और उनसे कहो कि ये जो मेरा शत्रु है इसका नुकसान करना है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सात्विक शक्तियाँ कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकती। और यदि आपके ऊपर किसी तंत्र की क्रिया हो गई है तो सात्विक शक्ति उसे नहीं काटेगी। सात्विक शक्ति आपको इतना बल दे देगी कि आप उससे जूझ सको। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यदि आप पे तंत्र क्रिया हो रही है या कोई भी क्रिया हो रही है या आपको किसी दुख की अनुभूति हो रही है, किसी दुख से आपको गुजरना पड़ रहा है, वो इस वजह से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि कहीं पे आपका जो कर्म है, कर्म बंधन की वजह से आपको वो दुख आया है आपकी लाइफ में, वो तंत्र आया है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, जो ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जैसे माता हो गई, वैष्णव हो गई, दुर्गा हो गई, शिव हो गए, पार्वती हो गई, हनुमान जी हो गए, तो ये आपको मरने तो नहीं देंगे, ये भी पक्की बात है, आपको मरने नहीं देंगे और आपको एक्सट्रीम तंत्र की उसमें जाने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, उसे हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि जब आप उससे गुजरोगे तो आपका जो कर्म बंधन है, आप वो कर्म बंधन का भोग भोग रहे हो। और वो शक्तियाँ ये चाहते हैं कि आपके जितने भी पिछले जन्म के कर्म बंधन हैं या जो भी आपके कर्म कांड हैं, उनका आप पे बैक कर सको और ताकि आगे आपका स्लेट साफ होता रहे। ठीक है, तो सात्विक शक्तियाँ कभी भी एक तो किसी का नुकसान नहीं करेंगी, और यदि आप पे तंत्र हो गया है तो उसका पूरी तरीके से काटन नहीं करेंगे, काटेंगी नहीं उसे पूरी तरीके से, आपको इतनी शक्ति दे देंगी कि आप उससे जूझ सको। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम कर दें कि मान लो आपकी या किसी के ऊपर तंत्र हुआ है, उसकी मृत्यु होनी है, तो मृत्यु ना होके उसके फ्रैक्चर हो जाए या उसका व्हीकल टूट जाए, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, व्हीकल में चला जाए, या कोई पैसे का ज़बरदस्त नुकसान हो जाए, तो ये ज़रूर होगा। शक्तियाँ उस चीज़ को वहाँ मोड़ देंगी ताकि आपको दुख की अनुभूति हो, जिससे आपके कर्म कटें, लेकिन उसको रोकेंगी नहीं, ना ही किसी के ऊपर जाके किसी का नुकसान करेंगी। अब ये नुकसान करने वाली शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जो ये नुकसान करती हैं, जो सीधा चल पड़ती हैं, तो उसमें जो कैटेगरी होती है ना, जो ज़्यादातर कैटेगरी चलती है, वो शक्तियाँ चलती हैं जो जो हमारा जो हमारे जितने डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये थर्ड डायमेंशंस हैं, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, जितनी शक्तियाँ ये थर्ड डायमेंशन, जो हमारे जो पृथ्वी का डायमेंशन है, जो शक्तियाँ इस डायमेंशन में हैं, जो इस डायमेंशन में बाउंडेड हैं, वो शक्तियाँ उसी तरीके से बिहेव करती हैं जिस तरीके से हम मनुष्य बिहेव करते हैं, है ना। फिजिकली और हर चीज़ में इंटरफेरेंस कर सकती हैं, और उनके लिए कर्म बंधन वगैरह इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो खुद उस योनि में है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर तंत्र क्रिया करानी है, वो कहाँ जाएगा? वो सबसे जो कॉमन क्रिया चलती है वो शमशान से चलती है, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वो मारण हो, चाहे वो वशीकरण हो, जो भी हो, वो शमशान से या कब्रिस्तान से करा जाता है, और डिपेंड करता है कि तांत्रिक कैसा है और कहाँ क्या कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, शमशान में जाएंगे और शमशान में भोग प्रसाद लेके जाएंगे सारी शक्तियों का। वहाँ का जो भैरव है, वहाँ के जितने भूत हैं, पिशाच हैं, प्रेत हैं, सबका भोग प्रसाद जाता है वहाँ पे, और उसने जो भी सिद्धि कर रखी है उस सिद्धि का भोग प्रसाद जाएगा, और वहाँ पर वो उस इंसान के जिसके ऊपर क्रिया करनी है उसके बाल, फोटो वगैरह लेके जाएंगे और अपनी शक्ति को बुलाएंगे वहाँ पे, जो उसने सिद्धि कर रखी है, शमशान की सिद्धि कर रखी है, उस शक्ति को भोग देंगे, और वो फोटो और जो बाल हैं उसे
घड़े में बांध के वहीं गाड़ देंगे। अब वहाँ पे गाड़ने से क्या होगा, उसमें फिर वो नॉन वेज की बलि वगैरह, कलेजा वगैरह दे देते हैं। अब बांधने से क्या होगा कि वहाँ पे जिस चीज़ ने वो भोग लिया, जो उसकी शक्ति ने भोग लिया है, वो दारू का, उस नॉन वेज का, वो वहाँ से चलेगी। और वो वहाँ से अकेले नहीं चलती है, वो हमेशा शमशान की प्रेतों को लेके चलते हैं वो लोग। तो इसीलिए क्या होता है कि जब किसी के घर पे तंत्र भेजा जाता है तो उसमें कभी भी एक चीज़ नहीं, उसमें पूरी फौज आती है प्रेतों की। तो आप हटाते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो, वो तो आता रहेगा, क्योंकि वो चीज़ गड़ी हुई है शमशान में। अब जब तक वो घड़ा जो है, उस घड़े को फोड़ा ना जाए या निकाल के उसको प्रवाहित ना करा जाए, तब तक वो चलता रहेगा सिलसिला। तो इसीलिए ये जब तांत्रिक लोग जो ये काट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये घड़ा थोड़ी निकलवाते हैं वहाँ पे, ये अपनी शक्ति लगाते हैं, जा भाई वहाँ पे इनकी सुरक्षा कर। तो वो शक्ति कुछ टाइम के लिए सुरक्षा करती है, फिर वो भी वीक हो जाती है, क्योंकि उसको भोग प्रसाद वो दे नहीं रहा है। फिर आप भागोगे उसके पास कि भाई 10 दिन तो बिल्कुल ठीक था, 10 दिन बाद फिर वही वाला हालत हो रही है हमारी। फिर वो कहेगा जी देखो जी, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना पैसा लगेगा, इतना भोग लगेगा, ये लगेगा। फिर वो आपसे पैसा लेगा, फिर अपनी शक्ति को वो थोड़ा सा खून वून चढ़ा देगा और कहेगा भाई जा वापस इनकी शक्ति को रक्षा कर दो, फिर रक्षा करेगी, ये होगा। या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो तांत्रिक लोग हैं, इनके पास ऐसी घातक, इतनी मलिन शक्तियाँ होती हैं कि ये खुद नहीं संभाल पाते उन चीज़ों को, उनका भोग प्रसाद नहीं दे पाते। तो वो क्या करते हैं, वो आपको कहेंगे कि ये अपने मंदिर में रख लो, इसकी पूजा करो और आप बिल्कुल ठीक रहोगे। अब क्या होगा, वो आप मंदिर में लाओगे, ये सोचिए कि भाई कोई दैविक शक्ति दे दी है, उसे आपने मंदिर में रख दिया, अब आपने उसे पूजना शुरू करा। अब वो क्या करेगी, कुछ दिन तो आपको बहुत अच्छे से रखेगी, उसके बाद आपके हर चीज़ घर में ना खाना शुरू कर देगी। घर के अंदर यदि उसने किसी के शरीर का भोग लेना शुरू कर दिया, भोग में शरीर का भोग जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि हड्डी, मांस, रक्त, सेक्स, हर चीज़ का भोग लेना शुरू कर देती है। फिर वो हर चीज़ का, तो वो चीज़ फिर स्ट्रांग होती चली जाती है। तो ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तामसिक शक्तियाँ जो चलाई जाती हैं, ये काम बहुत तेज़ी से करती हैं और तामसिक शक्ति को एक तामसिक शक्ति रोक सकती है। इसी वजह से जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग हैं, जो बड़ी बड़ी सिद्धि वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अच्छी सिद्धि भी रखते हैं, सात्विक सिद्धि रखते हैं, जो खुद सात्विक लोग हैं, मैं भी सात्विक हूँ, बिल्कुल सात्विक हूँ, कोई तंत्र का कोई लेना देना नहीं है। भाई मेरे को किसी का नुकसान थोड़ी करना है, मुझे तो अपनी सुरक्षा करनी है। मुझे नुकसान करने की ज़रूरत क्या है, मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, वेल पेड जॉब पे हूँ। मतलब इतनी बड़ी बहुत हमारी जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वियतनाम, फिलीपींस, 4 जगह पे तो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पे हम डिफेंस के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। यूएस नेवी के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस सेक्टर के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हमारे जो रिपेयरिंग, जो सर्विस साइट्स हैं डिफेंस के लिए, वो ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज़ में है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। सिर्फ पूरी कंपनी में ऑस्ट्रेलिया वाइड सिर्फ हम 4 एडवाइज़र हैं, 4 एडवाइज़र्स, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र्स। तो आप सोच लो कि किस लेवल पे मैं हूँ। तो मुझे तंत्र से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ। मैंने इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ रखी है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप है। और बस तंत्र मुझे इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि जब आप प्रगति करते हो तो आपके शत्रु, मतलब आपके परिवार वाले ही, आपके साथ जो रह रहे हैं, वो ही आपसे शत्रुता करने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, क्योंकि मेरे फादर की डेथ ऐसे हुई, फिर मेरी मम्मी के साथ ऐसे होने लगा, मेरे साथ ऐसे होने लगा। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें खुद सीखनी पड़ेंगी यदि लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मेरे को ये बोला, मैंने उनसे ये पूछा कि मैं 3 साल से हवन साधनाएं कर रहा हूँ कंटिन्यू, माता की और भैरव की भी मैंने साधना करी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तंत्र हो कैसे जा रहा है। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा जो तूने काली भैरव की साधना करी है ना, तूने उन्हें सात्विक रूप में रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। कह रहे जो तामसिक शक्तियाँ हैं, ये तामसिक शक्तियाँ, छोटी शक्ति भी तुम्हारी बड़ी शक्ति पर हावी हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये मलिनता फैलाती हैं, तो सात्विक शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं।
अब जैसे बजरंग बली हैं, अब उनसे बड़ा कोई तो देवता है नहीं जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया, ये है ना। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको उनकी शक्ति जगानी है तो उनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने बड़े मुश्किल हैं, कि आप जनेऊधारी हो, आप बिल्कुल सात्विक हो, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्योर है, किसी औरत को लड़की को देख के आपका दिमाग नहीं डिग रहा है, और लहसुन प्याज का परहेज कर रहे हो, उनकी जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, फिर तो कोई आपको छू नहीं सकता। बागेश्वर धाम है, उन्हें कोई नहीं छू सकता, है ना। अब लेकिन जो वैसे हैं वो इतना मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो शक्ति उस लेवल की नहीं होती जो आपकी सुरक्षा कर सके। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, 1 या 2 शक्ति तुझे तामसिक रखनी पड़ेगी, जिसके लिए तुझे नॉनवेज नहीं चढ़ाना, कोई बात नहीं, मत चढ़ा, लेकिन दारू दे, सिगरेट दे, और उनको रख, उन शक्तियों को वैसे ही रख। उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति को तू जितना स्ट्रांग रखेगा ना, मतलब उनको खिला पिला, जिस तरीके से बॉडी बनाते हैं ना, बॉडी बनाने के लिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आप तो मुझे उनको पूजा का बल देना पड़ता है। जब मैं साधनाएं करता हूँ 11-11 दिन की, वो सारा का सारा बल उन्हें दे देता हूँ, क्योंकि भाई मेरी सुरक्षा शक्तियाँ कर रही हैं तो उनको चाहिए ना वो शक्ति बल, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या चीज़ मुझ पर आगे हमला करे। तो वो शक्तियाँ खड़ी रहती हैं सुरक्षा के लिए, तो मुझे उनको पूजा का बल देना पड़ता है, उनके नाम से दिए जलाने पड़ते हैं, उनके नाम से भोग रखने पड़ते हैं, उनको तामसिक भोग बाहर, घर के अंदर नहीं बाहर देना पड़ता है मुझे, और रात के टाइम जाके उनका भोग रखना पड़ता है, प्रसाद रखना पड़ता है। और वो ऐसी शक्तियां हैं कि यदि उनका एक दिन भोग ना लगे तो दरवाजों पे बाहर खट 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 शुरू हो जाती है होनी, यदि मैं एक दिन भोग ना रखूं। जिस दिन नहीं रखना होता उस दिन के लिए उनको बोल देता हूँ कि भाई मैं कुछ और दे दूंगा, जहाँ जिस जगह पे देता हूँ, या तो वहाँ अगर मैं पहुँच नहीं पाया रात को तो घर के बाहर रख देता हूँ, क्योंकि वो फिर उनको भोग चाहिए, है ना। और बाकी जो मेरी शक्तियाँ हैं, वो जो सात्विक शक्तियाँ हैं, जो हम परिवार की हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो फिर सुरक्षित रहते हैं, फिर उनके लिए ये टेंशन नहीं होती कि यार कोई चीज़ आगे उससे कैसे भिड़े, है ना। तो तामसिक शक्तियाँ अलग काम करती हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने तामसिक शक्ति जगा रखी है, अब अगर कोई मुझे मेरा नुकसान करने की सोचेगा तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जा उसका ये नुकसान कर, वो अपने आप चल पड़ेगी, उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जिसने उंगली लगाई उसका हाथ पकड़ लेंगी वो जाके और तोड़ देंगी उसका, है ना। तो ये होती है तामसिक शक्तियाँ, बहुत मतलब खूंखार होती हैं वो। अगर वो मुझे नहीं सोने देनी है बिना भोग के, तो सोच लो कि कोई उंगली अगर मेरे पे उठाएगा तो उसे छोड़ देंगी क्या, है ना। तो ऐसी होती है ज़बरदस्त। तो उनको रखना हर तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ओझा, बड़ी बड़े महापुरुष ऐसी शक्तियाँ रखते हैं। और ऐसी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई भूत सिद्ध कर रखा है या प्रेत सिद्ध कर रखा है, बेताल सिद्ध कर रखा है, नहीं। सात शक्तियाँ ऐसी जैसे भैरव हैं, भैरव के रूप हैं अलग अलग, वैसे वो भी उतने ही खूंखार होते हैं, उनके गण हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो गांव देहात में पूजी जाती हैं, गांव देहात वाली शक्तियाँ हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता कि मैं किन शक्तियों को रखा है मैंने, क्योंकि वो ठीक मेरे गुरुजी ने मना करा हुआ है कि इनका कभी भी नाम नहीं बताना, ठीक है। तो वो शक्तियाँ रखी हुई है, वो बहुत प्रचंड शक्तियाँ, वो एकदम फल देती हैं और एकदम बढ़ाई करती हैं वो, है ना। तो जो इसलिए तामसिक शक्तियाँ जो हैं वो हमेशा सात्विक शक्तियों पे भारी पड़ जाती हैं। यदि आपके पास वो शक्तियाँ नहीं हैं तो ये हमेशा से आपको प्रॉब्लम रहेगी, चाहे आप किसी भी कितनी भी उस लेवल की आप सात्विक शक्ति की पूजा नहीं कर सकते। अब आते हैं बात की वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब डाइट में अब आप देखो कि अगर मान लो किसी ने मुझ पे तंत्र चलाया तो उसने कौन सी शक्ति चलाई, सात्विक शक्ति तो चलाई नहीं, उसने चलाई तामसिक शक्ति। तामसिक शक्ति किस चीज़ का भोग लेती है, नॉन वेज, दारू, सिगरेट। अब सही चीज़ मैं पी रहा हूँ, वो उसका सेवन मैं कर रहा हूँ, तो वो सोचो कि उस शक्ति को मैं खुद भोग दे रहा हूँ, तो वो भोग जो मैं खा रहा हूँ वो मुझे नहीं लगेगा, वो सारा खुद खाएगी। अब अगर मैं बिल्कुल सात्विक हूँ और किसी ने मेरे पे तंत्र कर दिया और वो चीज़ मेरे शरीर में घुस गई,
उसे कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, खाने को पीने को कुछ मिले, वो क्यों रहेगी मेरे शरीर में? भागेगी वो, ये कहेगी कि भाई किसी तरह भाई मुझे छोड़ दे, मुझे कहीं छोड़ के आ, यहाँ क्या करूँगी मैं रह के, है ना। और अपने आप बोल देगी भाई मुझे बाहर छोड़ के आओ, मुझे तो भेज दिया किसी ने ऐसे, मुझे बाहर छोड़ के आओ। इसलिए सात्विक अगर आप हो तो आपके अंदर कोई ज़्यादा दिन तक स्थापना कर नहीं सकता, और अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो ठीक है। तो इसलिए सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। जो ये शक्तियाँ हैं, इनका सारा मैकेनिज़्म, इनकी सारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती हैं, यदि आपको इस बारे में नहीं पता, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या आपकी मानसिक स्थिति है, आप क्या सोचते हो, कैसे काम करते हो, यदि आप इसको सही अलाइनमेंट में नहीं लाओगे तो इस फील्ड में घुसने में बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तभी आप देखिए जितने बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जब ये सेवन करते हैं ना नॉनवेज का, कुछ दिनों बाद ये खुद पागल हो जाते हैं, इन पे खुद ही नहीं संभलता। क्यों? क्योंकि ये जब खुद खाते हैं तो वो चीज़ें इन्हीं की चीज़ इनके अंदर बैठ के खाती है फिर बेकाबू होनी शुरू हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये कहेंगे यार मेरे पे मत बैठ, ले उनके पास कोई आएगा कि भाई हमारा काम कर दो, तो वो कह देंगे जा इसमें बैठ जा। फिर वो इधर उधर बिठाते हैं, फिर लोगों का नुकसान करते हैं। फिर कहते हैं जी हमारे पास आओ, हम आपका काम करेंगे, जो भी काम है। फिर वो उसे दे देंगे, ले जा इनका काम कर, इनके यहाँ खा पी। फिर वो कहेंगे कि ठीक है उस आदमी का नुकसान करना है, वहाँ चला जाए, तो फिर वो चीज़ उसके अंदर बैठ के खाएगी पिएगी, है ना। तो ये भाई बड़ा ख़तरनाक गेम है। इस फील्ड में उतरने के लिए यदि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, और कैसे इन शक्तियों से काम लेना है, कौन सी शक्ति आपको पूजनी है, कौन सी शक्ति आपको नहीं पूजनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो ये बड़ा डेंजर गेम हो जाता है। इसमें लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई मैं लकी था कि मेरे को ऐसे गुरु मिले जिन्होंने ऐसे काम सिखाए, नहीं तो ये फील्ड में चलना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि सात्विक खाना चाहिए या तामसिक खाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इसमें और एलैबोरेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।